सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसको जाति वाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें, है ना। वो बेटी मेरे को बता के भी गई और बताती थी मेरे को, बोला पापा ऐसी ऐसी बात हुई है बोले मेरे साथ। फिर मैंने बच्चे को बोला कोई बात नहीं, अभी तो तू स्टेबल हो, अभी तो कोई इस बारे में बात मत कर, तो ठीक हो जा, कोई बात नहीं। ऐसी ऐसी दुर्घटना की है सर। कब का ये मामला है और कौन सी कक्षा में आपकी बेटी पढ़ती थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे हुआ था, पहले भी ऐसे हुआ था। तब भी पुलिस तक बात गई थी, डॉक्टरों ने रैगिंग का बनाया हुआ था इसका फर्स्ट ईयर में भी। तो पुलिस आई हुई थी वहाँ पर, तो मेरे को बोला कि करनी कार्रवाई, तो मैंने उधर थोड़ा सा मैं चुप हो गया था। मैंने बोला बच्चा वो भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, तो इसको यहीं बंद करते। और प्रिंसिपल से जाके बात की थी मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और ख़ुद ने, हमने जाके उनसे बात की थी, तो बोलते हम करते बोला इसका बोला। मैंने उनकी कमेटी से बात की थी, बोलते सर ने बोला करते कुछ। लेकिन बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता। मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा बोला मेरे को ऐसे से बोलते हैं बच्चे। मैंने बोला बच्चा तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते चुप रहे तू। मैं इसको ऐसे बोलता था, बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ सर। नहीं सर, ये कॉलेज में पढ़ने से बाद ही डिप्रेशन में गई है। पहले बिल्कुल ठीक है, बच्ची बहुत टैलेंटेड थी मेरी। बच्ची के आप वीडियो देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो बच्चे के। बच्चा बहुत अच्छा था मेरा, वो पढ़ने में भी लायक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नंबर, इसका एक नंबर जो कम आया हुआ था, वो भी नंबर ये डिप्रेशन के कारण ही हुआ। ये बच्चा मेरा हरास हो रहा था कॉलेज में, पूरा हरास हो रहा था। जो ये गलत काम जो ये प्रोफेसर ने जो किया हुआ है, ये इनकी वजह से हुआ। कोई जाति वाती का बोलते थे, बच्चा मेरा पूरा हरासमेंट था। कोई बच्चे के साथ ऐसा, बच्चा अंदर से दब गया सर मेरा। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा ऐसे, कल किसी और बेटी को शिकार बनेगी, कोई और बेटी बनेगी। मैं खुद फ़ोन करता था मेरे बच्चे की कोई कार्रवाई करे, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अभी एफर लॉज में देखना उनका नाम काटा जा रहा है, अशोक सर का, जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है, ये काम करते ये जो प्रोफेसर उनकी बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोफेसर है, ये काम करेंगे। नवातरे लगे थे। बच्ची 22 तारीख थी बच्ची मेरी, तब बीमार हुई है बहुत ज़्यादा। उसे 3-4 दिन पहले कॉलेज गई तो उस सारा उसके बीच भी हुआ। किसी और बेटी के भी साथ ऐसे ना हो, मेरे बच्चे के साथ हो, किसी और के साथ भी ना हो। सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आज ऐसी करके बच्चों को दबाया जाता है और बच्चों को गलत बातें बोली जाती। बच्चे यहीं से तो मरते हैं, कहाँ से मरते हैं? इन्हीं बातों से मरते हैं। यहीं से डिप्रेशन में, यहीं से थोड़ा करके आगे बढ़ते आगे। फिर क्या करेंगे बच्चे, बताओ। और आज मैं आपको कह दूं कि हमें छुट्टियां चल रही हैं और आप मेरे आसपास देख रहे हो, पूरा कॉलेज स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है सिर्फ सर के लिए, क्योंकि अशोक सर बहुत ही थॉरो जेंटलमैन है और उनका इतना अनुभव है अध्यापन का। उन्होंने बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। बच्चों से आप पूछें, स्टाफ से पूछें, किसी को भी कोई, हम महिलाएं जितनी हैं, कभी भी सर ने, मुझे लगता है ऊंची आवाज में तो किसी को कुछ कहा ही नहीं होगा। कितनी सारी कमेटी के कन्वीनर्स हैं, जहाँ किसी को प्रॉब्लम होती है वो एकदम खड़े होकर हमारे आगे आ जाते हैं कि मैम आप रहने दो, मैं ये काम कर लूंगा। और उनके लिए ऐसा सुनना, आप सोचोगे कि छुट्टियों में सारा स्टाफ कॉलेज आया है, तो ये दर्शाता है कि सर बिल्कुल 100% जो है दोषी नहीं है, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जो परिजन है फोन करने की कोशिश की है अपने फोन से, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। शायद वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में नेचुरली डिस्टर्ब होता है,
कम ही उठाते हैं फोन, और ना ही उसमें उन्होंने कभी हमें कॉल बैक किया, ताकि थोड़ा हम भी अपना अपना व्यू पॉइंट जो है एक महाविद्यालय की तरफ से रखें। और जो टीचर जो इन्वॉल्व जिनके बारे में बात की जा रही है, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो टीचर अगर गुस्से में भी अगर बच्चों को डांटते हैं तो वो बड़े प्यार के लहजे में प्यार से मतलब डांटते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस बात की सच्चाई तक जो है समझनी चाहिए, उसके बाद जो है ये चीजें शेयर होनी चाहिए। और दूसरा, एक ये जो शेयर हो रहे हैं वीडियो, ये तुरंत जो है ये रोके जाएं, क्योंकि अब ये मैटर जो है सब जुडिशियस है। तो जब तक सच्चाई नहीं पता लगती है तो हम अर्ध सच्चाई को सच नहीं मान सकते। आप प्रेस वाले हैं, आपका काम है सच्ची बातें, और मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप आज इस संवेदनशील मौके पर यहाँ पर आए हैं और मुझे मौका मिला है बात रखने। हाँ, आप देखिए उस वीडियो में वो कह रही है कि अशोक सर बहुत अच्छे हैं, और उस वीडियो में वो पूरे अपने होश में लग रही है लड़की, अगर आप देखें ध्यान से। जबकि जो दूसरा वीडियो जो है जिसमें बैड टच की बात की जा रही है, उसमें वो सबकॉन्शियस है जैसा सामने वाला बोल रहा है। तो शायद मुझे लगता नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है वो इसमें, अब मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैटर सब जुडिशियस है। तो हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं, वो पुलिस वाले हैं, जो वो जजमेंटल वो अपनी वो देंगे अपनी। इसमें दूसरा पहलू कास्ट का आता है। आपने देखा होगा वीडियो में कहीं पर कभी वो रैगिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि वो डायरेक्टली वो लड़की की तरफ से नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। और जो दूसरा है, एक कास्ट के ऊपर अटैक किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अशोक जी जिनका ये नाम बार बार ये बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आगे किया जा रहा है, वो खुद एक बैकवर्ड क्लास को से बिलोंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक बैकवर्ड क्लास का कोई व्यक्ति, और इवन हमारे जनरल कास्ट के भी जो इतने स्टाफ है हमारा, कि ऐसा कभी कास्ट के बेस के ऊपर, और वो भी स्टूडेंट्स को ह्यूमिलेट किया जाए। तो इसमें कोई सच्चाई मेरी तरफ से शायद ये एंगल नहीं लगता है कि एक बैकवर्ड क्लास का टीचर जो है वो कास्ट के बेस के ऊपर कुछ ऐसा ह्यूमिलेट करे। कि यहाँ धर्मशाला क्षेत्र सिद्धवाड़ी से रहने वाली थी, 19 वर्षीय। उसकी कुछ दिन पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी, और जिसकी ट्रीटमेंट जो थी वो डीएमसी लुधियाना में चल रही थी। दौरानी ट्रीटमेंट जो है उसकी मृत्यु 26 तारीख को जो है वो हो गई थी, 26 दिसंबर। तो इसमें पुलिस ने जो है उनके परिवारजनों से संपर्क किया, और परिवारजनों से संपर्क करने के पश्चात जो है उसके फादर की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया। तो फादर ने बतलाया कि पिछले वर्ष सितंबर मंथ में उसकी जो बेटी है भी उसके साथ जो 3-4 और लड़कियां थी कॉलेज की, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न जो है वो किया था। और एक प्रोफेसर का भी उसने नाम लिया है कि उसने भी उसका उत्पीड़न किया है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में बाद में चली गई थी। तो इसमें फर्दर जो है पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पर एफआईआर रजिस्टर की है, और अभी एफआईआर करने के पश्चात जो है इसमें फर्दर जांच जो है हम कर रहे हैं। इसमें मैं बतलाना चाहूँगा कि 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है, और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में, और जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट है तो उसके अंतर्गत जो है इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी देखिए, क्योंकि परिवार अभी सदमे में है, उनसे तो ऑब्वियसली हमने बात की है, और जैसे जैसे अभी जो भी नाम उन्होंने लिए हैं उनकी पहचान और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना जो है बाकी है, क्योंकि पिछले कल ही ये शाम को एफआईआर हुई है परिजनों के बयान पे। तो आज जो है इसमें फर्दर जो है कार्रवाई की जाएगी, इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके अलावा जो भी वीडियो हैं किस किस के सामने बयान दिए गए हैं तो उनको भी शामिल जो है इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा, ताकि जो तथ्य हैं उनकी पूरी तरह से छानबीन की जा सके।